सच सिर्फ हम दिखाते हैं। बेटियां किसी से कम नहीं है, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुएं भी किसी से कम नहीं है, ये आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त मैं आ पहुंची हूं पानीपत के वार्ड 13 में, ऊझा रोड पर जो है कॉलोनी पड़ती है, वहां पर आ पहुंची हूं और मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी बेटी से, या यूँ कहें कि एक ऐसी महिला से, या यूँ कहें कि एक ऐसी बहू से जिन्होंने कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी इन्होंने हाल ही में हांसी में जो है एक गोल्ड मेडल जीता है, पावर लिफ्टिंग स्टेट चैम्पियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने गोल्ड मेडल जीता है। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहेंगी, किस तरह से आपका जो है सफ़र वो शुरू हुआ, शादी से पहले और शादी के बाद? मैंने तैयारी तो 2014 से शुरू की थी, बट मेरा नेशनल में मेडल फर्स्ट टाइम 2015 में आया था, स्कूल नेशनल में। तब मैं वेट लिफ्टिंग करती थी। वेट लिफ्टिंग में मेरा 2015 में सिल्वर मेडल आया था। 2016 में मैं किसी कारण खेल नहीं पाई थी, तो 2017 में मैंने फिर से तैयारी की नेशनल के लिए और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर मैंने 12th के बाद मतलब वेट लिफ्टिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए मैंने वो गेम छोड़कर पावर लिफ्टिंग चूज़ किया था। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 2018 में फर्स्ट टाइम पटियाला में हुई थी जूनियर नेशनल, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया। और फिर 2019 में ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर वहाँ से मेरी तैयारी मतलब अच्छी होने लगी थी पावर लिफ्टिंग की। फिर वहाँ से मेरे मेडल आने शुरू हो गए और अभी भी, हालांकि मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी अप्रैल में, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उससे पहले जनवरी में जूनियर नेशनल हुआ था, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल आया था और मैंने रिकॉर्ड भी बनाया था अपने वेट में, और वहाँ पे बेस्ट लिफ्टर का खिताब भी मिला था मुझे। और अभी भी यहाँ पे स्टेट हुई थी हांसी में, हरियाणा में, यहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल आया है और बेस्ट लिफ्टर का खिताब मिला है। तो शादी से पहले तो आसान होता है क्योंकि बेटियां होती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई बार हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, किस तरह से जब आपकी शादी हुई? आपने बताया कि आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में इनकी जो है शादी हुई है, फरवरी महीने में इनकी शादी हुई और शादी के 7 दिन बाद ही इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया और कहा कि वो 7 दिन बाद ही जो है प्रैक्टिस करने जा सकती हैं। प्रैक्टिस कैसे किया करती थी आप शादी से पहले और शादी के बाद? मैं शादी से पहले तो हमारा मतलब 15 किलोमीटर का सफ़र होता था आने का, मतलब जाने का 30 किलोमीटर हो जाता था। आधा घंटा वहाँ से पैदल आते थे, तब जाके हमें ऑटो रिक्शा मिलता था, वहाँ से तो हम ऑटो लेके जब आते थे। फिर ऐसे ही कभी पापा छोड़ने आते थे, तो कभी मतलब फिर पापा की तबीयत ख़राब रहने लग गई, तो उस कारण फिर पापा पे हुआ नहीं। भाई दोनों बाहर रहते थे, मेरे 2 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी थी, मैं सबसे छोटी थी घर में। तो फिर भाई सब बोलने लगे अभी बस की नहीं है, पापा के बस की नहीं था क्योंकि ज़्यादा एज के हो चुके थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। फिर शादी का डिसीजन हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर शादी होने के बाद फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, यहाँ पे भी स्पेशली मेरे हस्बैंड ने। मतलब दिमाग में ये तो नहीं था कि भाई शादी होने के बाद अब लगता है कि मेरा जो सपना था वो टूट जाएगा? हाँ, एक बार तो मन में आया था, फिर ऐसा नहीं हुआ। बस सबने सपोर्ट किया ना, तो सबने बोला, फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी तभी। आपकी पूरी फैमिली ने, सास ससुर जेठ जेठानी हस्बैंड, सब ने आपका साथ दिया? सबने साथ दिया, और क्या रिश्तेदारियों में भी। बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में एक पहलवान बहू आई है। अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब तक कितने मेडल आप टोटल जीत चुकी है? नेशनल पे जो है 8 गोल्ड मेडल आप जीत चुकी हैं और स्टेट पे 7। नहीं, स्टेट में तो मेरे बहुत सारे मेडल आ चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे मेडल। मेरे पास टोटली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल 15 से ऊपर मेडल है, मतलब 50 से ऊपर है। गिनती करने बैठेंगे तो गिनती भूल जाएंगे, पर मेडल कम नहीं होंगे। हाँ जी। और अब तो गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? अब आगे क्या बनना चाहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खेलना चाहती हैं? हाँ जी, खेलना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर सरकार से कुछ सपोर्ट मिला तो खेल पाएंगे, ऐसे तो नहीं, क्योंकि घर के बजट से तो हम वहीं तक जा सकते हैं।
ऊपर तो सरकार को थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। तो आप जो है सरकार से अपील कर रही हैं कि अगर सरकार इनकी मदद करती है तो ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। आप भरोसा दिला रही हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को जो है गोल्ड मेडल जिताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिला सकती हूँ। तो कभी कोई दिक्कतें नहीं आई, जैसे कि आप बता रही है कि सुबह जो है आप घर से निकल जाते हैं, घर का काम भी करती हैं कि सिर्फ घर का काम करके जब जाते हैं फिर आते हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर अपना घर का काम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम घर का काम नहीं करेंगे, घर का काम भी ज़रूरी है। अब आगे कहाँ पे कुछ खेलने जाएंगे आप? आगे अभी तैयारी चली हुई है, अभी आगे सीनियर नेशनल होगा, अभी उसमें जाने की तैयारी है। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि गोल्ड मेडल जीता है। शादी के बाद 2-3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाकी बेटियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि कई बेटियां सोचती हैं कि शादी करने के बाद जो है सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन आपका सपना पूरा हुआ क्योंकि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टेबल थी। तो बाकी बेटियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले ही सपने पूरे हो सकते हैं, शादियों के बाद भी सपने पूरे होते हैं। फैमिली सपोर्ट वाली मिले तो बेटर है, नहीं तो देखो संघर्ष तो ज़िंदगी है। बिल्कुल, सपने बुलंद होने चाहिए, मंजिल जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल, संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ जी। तो ये हमारे साथ रेशमा थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। एक नहीं बल्कि ना जाने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, अलग अलग ज़िलों में जो है इन्होंने मेडल हासिल किए हैं और अब चाहती हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। सरकार से अपील कर रही हैं कि इनकी जो है मदद की जाए और ये भरोसा भी दिला रही हैं कि गोल्ड मेडल इंडिया को जरूर ला कर देंगी। अब हमारे साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है। सबसे पहले पति से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपने किस तरह से अपनी वाइफ को जो है सपोर्ट किया? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूँ। मैंने मैम यानी कि जब मेरा इनसे रिश्ता हुआ था तभी से मैंने यानी इनके कंपटीशन देखने स्टार्ट किए थे, इनका स्ट्रगल देखा, इनकी मेहनत देखी, तो मुझे नहीं लगा कि मेरे को यानी कि इनका सपना तोड़ना चाहिए। तो मैंने जब देखने गए तो मैंने तभी से कहा था कि मेरा यानी कि आपको फुल सपोर्ट रहेगा जब तक आप गेम करना चाहोगे, ठीक है। अगर आप ही गेम क्विट करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कहता, अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और ना मेरी फैमिली को दिक्कत है। अब कितनी खुशी हो रही है कि वाइफ ने जो है गोल्ड मेडल जीता है? मैम खुशी तो बहुत हो रही है, इससे पहले भी बहुत खुशी हुई थी और अभी बहुत खुशी है, लेकिन मैम इस खुशी को हम यानी कि अपने घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हम इसको यानी कि पूरे इंडिया में देना चाहते हैं, लेकिन कुछ घर की कंडीशंस ऐसी होती हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटी प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मैं यानी कि स्टेट और नेशनल की ला सकता हूँ, इससे ऊपर यानी कि मेरा बजट नहीं बनता, ना घर का बजट बनता है। तो यानी कि मैं सरकार से थोड़ी सहायता चाहता हूँ, जिससे कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल सके और यानी कि अपने इंडिया का नाम बार भी रोशन कर सके। मतलब सरकार से मदद चाहते हैं ताकि आप जो है अपनी वाइफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलवा सकें। हाँ, यानी कि मैं यानी कि एक परिवार तक यानी कि खुशी सिमट के ना रहे, पूरे यानी कि हर इंडिया में, हरियाणा में, हर एक घर में ये खुशी दे। तो अब जो है बाकी परिवार से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो अंकल जी से बात करना चाहेंगे, जो कि रेशमा के ससुर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपको खुशी हो रही है? खुशी तो है जी, बहुत खुशी है। घर में पहलवान बहू आ गई? हाँ, घर में पहलवान बहू आ गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहलवान को भी कुछ चाहिए, भी खाने पीने का सब चाहिए। मतलब सरकार से मदद मांग? सरकार की मदद चाहिए। आंटी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि खुशी हो रही है कि बहू इतना बड़ा नाम जो है आपका रोशन कर रही है? खुशी हो रही है हमने बेटा। हाँ, फिर हम यही सोचे सरकार कुछ करे, हाथ जोड़ के विनती हमारी है, यही सोच रहे बस। क्योंकि देखो उन्होंने तो मेहनत की, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो अभी घर तक ही सीमित रह पाती। आप लोग अच्छे थे तो उन्होंने जो है इतना अच्छा मुकाम हासिल नहीं, ये तो हमने सोचा नहीं, हमारे सामने बात हुई थी यही, हमने मका बेटा जरूर खेलेगी, तेरे में गुण होंगे तो खेल, लड़के नहीं होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो चलेगी तो वही, हमने थोड़ी चलना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, समाज से ऊपर उठ के, क्योंकि समाज में आजकल बेटियों को या बहुओं को इस तरह से बाहर नहीं, इतनी दूर दूर हम कहते भाई ये नहीं बहू हम बाहर नहीं बेचते, ऐसे नहीं करते, तो वो भी काम नहीं चला था ना, अच्छा लगा था ऐसे, तो हमने इसका साथ दिया पूरा, छोटे बड़ों ने, सब ने। आपकी देवरानी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, हमें खुशी हो रही है और उसकी जो
सरकार से अपील है। तो ये हमारे साथ जो है रेशमा थी और रेशमा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वो सुबह ही जो है घर उठती हैं, उसके बाद घर का काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं और उसके बाद जो है गन्नौर इतने किलोमीटर का सफ़र जो है तय करके रोज़ाना प्रैक्टिस करती हैं और यही प्रैक्टिस की वजह से जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक नहीं बल्कि कई जो है गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था। शादी कुछ दिन पहले ही हुई है, लेकिन उनके पति ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट किया। शादी के 7 दिन बाद ही उन्हें कहा कि वो जो है प्रैक्टिस करने के लिए जा सकती हैं और सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो है आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। परिवार में खुशी का माहौल है, पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हालांकि उन्होंने कई मेडल जीत लिए हैं, लेकिन अब सरकार से जो है अपील कर रही हैं, हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके और इंडिया को गोल्ड मेडल वो ला सके। तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।